स्वागत है हमारे YouTube चैनल द अंसारी शो में। मैं अताउल अंसारी, आप देख रहे हैं द अंसारी शो। आज हम मौजूद हैं गांव में। वैसे आपको पता होगा गांव में काफ़ी हद तक कोरोना का संक्रमण कम है, लेकिन खुशी इस बात की नहीं कि कम है, दुख इस बात की है कि देशों में, प्रदेशों में और शहरों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। इसी को लेकर आज गांव के एक शख्स से हम बात करेंगे कि गांव की हालात क्या है, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तरह तरह की बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो देश की हमारे हालात है, मुल्क की हालात जो है मौजूदा हालात में, वो बहुत दयनीय है। दयनीय इसलिए है कि 56 से 57 हज़ार से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 16 हज़ार से ज़्यादा या कम समझिए आप रिकवर हैं। लेकिन जो मरीज़ों की संख्या है उसको लेकर हम बहुत चिंतित हैं, सरकार भी चिंतित है, प्रशासन भी चिंतित है और लोग मेहनत भी कर रहे हैं। आइए हम गांव के जो शख्स हैं उनसे मैं बात करूं। उससे पहले मैं बता दूं, मिस्टर लाल बाबू कमल नेमो जो गांव में रहते हैं, गांव के निवासी हैं, उनको काफ़ी हद तक गांव के माहौल के बारे में जानकारी है। आइए हम उनसे बात कराते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द अंसारी शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मुल्क के हालात हैं, आप तो देख ही रहे हैं, मुल्क के हालात बहुत गंभीर हैं। गंभीर इसलिए हैं कि लोग वैसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के हालात गंभीर तो हैं। लेकिन गांव के हालात के बारे में आप क्या कहेंगे? इस समय गांव की हालात क्या है? नहीं, अभी तक तो गांव की हालत जो है बहुत ही ठीक है। जी जी। अभी तक हमारे गांव में कोई संक्रमित नहीं हुआ। जी जी। लेकिन अब थोड़ा मन में लोगों के भय पैदा हो रहा है जी। क्योंकि कुछ लोग जो बाहर फंसे थे जी। उनका आना शुरू हो गया है गांव में। जी जी। तो उनसे हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आप लोग गांव में आएँ तो गांव से पहले बाहर ही रहें। हम लोगों को सूचित करें, ग्राम प्रधान को सूचित करें, उनके द्वारा आपको बुला करके गांव में मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल के बाद आपको क्वारंटीन करवा दिया जाएगा। इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। कुछ लोग ऐसा आते हैं चुपके से आकर के गांव में रहना शुरू कर देते हैं, बाद में पता चलता है तो फिलहाल बाद में कुछ भी किया जाए तो बीमारी तो फैल जाएगी ना। तो इसलिए जो है उन लोगों से यही है कि जो भी आएँ वो अपना मेडिकल चेकअप करवा के और जो है क्वारंटीन में रहें और जैसा सरकार का आदेश है उसका पालन करें। जी, वैसे सरकार के नियमों का पालन तो वैसे बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बाहर से लोग आएँ, अगर क्वारंटीन करें अपने आप को 14 दिन या 21 दिन जो भी है, लेकिन उनके लिए सुविधाएं दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, फिलहाल अभी तो हमारे गांव में ऐसा कोई केस ही नहीं हुआ है। जी। कोई संक्रमित तो है नहीं। फिलहाल ऊपर वाले ना करें किसी को हो। जी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हुआ नहीं है और इसलिए अगर हो भी जाएगा तो उसके लिए तो व्यवस्था की जाएगी। जी जी। देखिए, व्यवस्था तो की जाएगी, ये बात की बात है, लेकिन काफ़ी हद तक जो लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग क्या, प्रशासन मेहनत कर रही है, पुलिसकर्मी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मी हैं, वगैरह वगैरह, ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं, इनके विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, इनको तो हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के काम कर रहे हैं। ये भी तो किसी के बेटे हैं, बच्चे हैं। जी जी। तो ये भाई काफ़ी हद तक लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जान हथेली पर रख के काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इनको ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हमेशा ये स्वस्थ रहें जी, क्योंकि ये स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग भी स्वस्थ होंगे। जी, देखिए, वो स्वस्थ रहें ये बात सही है, लेकिन अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारी प्राथमिकता क्या बनती है? तो उनका साथ दें, हम लोग समर्थन करें, उनका जो वो आदेश करें उनका हम लोग पालन करें जी। लेकिन कहीं कहीं से फुटेज सामने आए, वीडियो सामने आए कि उन्हीं के ऊपर पथराव किया गया, उन्हीं को मतलब दंडित किया गया, उनके विषय में जो लोग कर रहे हैं उनके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं ना जी, वो लोग ऐसा करते हैं। वो सोचते हैं ये सब, देखिए अभी भी हम देखते हैं, सुनते हैं, कहीं पुलिस प्रशासन रोक रही है किसी को और किसी तरीके से उनसे बचकर निकल आए तो बाद में अपने आप को बहुत खुश होते हैं। जी। कहते हैं कि देखो हमको पुलिस ने रोका और हम जो है बुलाया, हम गए नहीं, हम इधर भाग आए। देखिए, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, आप खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी। अच्छा, जो लोग हैं कि जैसे लोग ये जानते हैं
बहुत पहले राहत ने कहा था कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। राह में खतरे बहुत हैं लेकिन लोग मानते क्यों नहीं? देखिए वो तो उनकी मर्जी है, जिनको अपने जान का नहीं परवाह है या दूसरे को। देखिए और इसमें ये भी है ना, अगर अपना नुकसान हो तब तो ठीक है। डर इस बात की है कि जैसे हम संक्रमित हुए तो हम और लोगों को किए, घर में किए, बाहर किए, तो फिर ऐसे पूरा गांव होगा, फिर ऐसे पूरा समाज जो है इस बीमारी से जूझ जाए। एक लास्ट और अहम सवाल, मासूम सा सवाल है कि जो युवा साथी हैं, हमारे युवा साथी जो हैं, नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए उनसे यही है कि वो लोग एक दूसरे को जागरूक करते रहें और बताते रहें, हमेशा साफ़ सफाई पर ध्यान दें। अपने हाथ को कोई मायने नहीं है कि आप डिटॉल साबुन से ही, कोई भी साबुन हो, अपना बढ़िया से हाथ धोते रहें, सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए बहुत पहले कहा था इमरान प्रतापगढ़ी ने कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यूट्यूब चैनल द अंसारी शो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो मुल्क के हालात हैं वैसे गंभीर बहुत हैं, इसलिए मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पूरी टीम की तरफ से कि आप स्टे एट होम का पालन ज़रूर करें। आप घर से बाहर कतई ना निकलें, बहुत आवश्यक काम हो तब आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में ही रहें। मैं अताउल्लाह अंसारी, कैमरामैन आसिफ रजी के साथ द अंसारी शो पर।